हे गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट एजुकेशन। मैं हूं रोहित तिवारी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड क्या है हमारा? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल क्या होता है। ठीक है, मान लो कोई नंबर मैं a अपॉन b के फॉर्म में लिखता हूँ, सो दिस इज इन अ फ्रैक्शन, एंड डेसिमल के फॉर्म में कोई भी नंबर 1.23 ऐसा कुछ लिखता हूँ, ये मेरा डेसिमल हो गया। सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो फ्रैक्शन कितने कितने टाइप्स के होते हैं? तो फ्रैक्शन यहाँ पे होते हैं आपके 3 टाइप्स के। पहला होता है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है। एंड सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा होता है जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एंड थर्ड होता है मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तीसरा होता है मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे? मतलब मैंने 1/2/3 ऐसा लिख दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? ना तो मेरा प्रॉपर है ना तो मेरा इम्प्रॉपर है, ये मिक्स्ड हो गया। इसको मैं रीड करता हूं 1/2/3, ऐसा मैं रीड करता हूं। तो ये 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। मैं इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कैसे करता हूं? तो फॉर एग्जांपल यदि मैं चेंज करना चाहूं, मैंने यहाँ पे लिखा है एक नंबर 7/4। सो इस 4 से जब मैं 7 को डिवाइड करूंगा तो ये कटेगा तो है नहीं। तो आप मैक्सिमम कितने टाइम्स टेबल रीड कर सकते हो? 4 1 जा 4। ठीक है, अब 4 1 जा 4 किया, इसका मतलब इस 7 से अभी कितना कम है? 3, मतलब 3 रिमाइंडर बचा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3। डिवाइड किससे कर रहे थे? 4 से। तो आपने देखा कि ये मेरा इम्प्रॉपर था और मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया? ऐसे डिवीजन करके 1/3/4 में। तो ये मेरे फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, डेसिमल तो मैंने बता ही दिया कि कोई भी नंबर जो पॉइंट में होगा वो मेरे डेसिमल्स होते हैं। अब मैं आता हूं डायरेक्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, सो दिस इज अवर एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे एकदम नॉर्मल नंबर से कैसे हम माइनस करते हैं, किस तरीके से प्लस करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 - 3/5। सो फॉर एग्जाम्पल मैं पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करूं, 2 - 3/5, तो हम क्या करेंगे? जिस यहाँ पे क्या है, 3/5 में डिनोमिनेटर है, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है। मान लो कि इसमें डिनोमिनेटर होता तो आप पहले एलसीएम लेते हैं नीचे और फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ 1। ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 आएगा। 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 3 जा 3। तो यहाँ से कुल मिलाकर यहाँ पे लिख सकता हूँ 7/5। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड वाला पार्ट में देखूं, सो 4 + 7/8। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट करना बताता हूं। जब भी बगल वाले नंबर पे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, तो मैं दूसरे वाले नंबर का डिनोमिनेटर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32, और प्लस में 7 बगल में है ही, और 8 आ जाएगा दोनों के बीच में। सो कुल मिलाकर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32 + 7, that will give you 39/8। that is our answer। कोई जरूरी नहीं था कि आप डिनोमिनेटर में 1 सपोज करो फिर एलसीएम लो, आंसर वही आता है। यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। यहाँ पे 7th नंबर। ठीक है, 7th नंबर क्या है? 8 होल 1/2 - 3 होल 5/8। अब मैं डायरेक्ट इनका एलसीएम तो ले नहीं सकता, पहले मुझे इनको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। सो यहाँ से 2 8 जा 16 + 1 17/2, और इधर पे 8 3 जा 24 + 5, तो कितना देगा? 24 + 5 29/8। अब मैं इनको क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। तो एलसीएम लिया, तो 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 4 जा 8, देन 4 × 7 करूंगा तो कितना देगा? 7 4 जा 28, 2 एंड 68 माइनस, यहाँ पे 8 1 जा 8, 29। ठीक है, 1 29 जा 29। So 68 - 29, that will give you 9 and 39। 39/8 is our answer। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे हर एक नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
अब डिसेंडिंग ऑर्डर मेरे को पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। किस तरीके से पता लगाऊंगा? तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्या किया, एलसीएम लिया और फिर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज हैं वो मैं सेम कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपने लास्ट में भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है नंबर 2/9, 2/3, 8/21। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा। सो 9, 3, 21, तीनों का जब मैं एलसीएम लिया सो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, देन 3 1 जा 3, 1 एंड 7 एज इट इज, क्योंकि 3 से 7 कटेगा नहीं, देन 7 1 जा 7। सो कुल मिलाकर एलसीएम यहाँ से आ जाएगा कितना, 7 3 जा 21, 3 जा 63। ठीक है, 63। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 63। तो मुझे जो 2/9 है, 2/3 है एंड 8/21 है, इनके डिनोमिनेटर्स को 63 बनाना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, 2/9, 9 इंटू 7, 9 7 जा 63। तो ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी नंबर पे मैं ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। ये चीज मैंने बताई भी है आप लोगों को पहले फर्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो 7 2 जा 14/63। इसी तरह मैं कौन सा नंबर लूँ, दूसरा वाला 2/3। अब 3 को मुझे 63 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 दोनों तरफ करूंगा। सो 21 इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 63, और 21 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ से आ जाएगा 42/63। थर्ड नंबर क्या है, 8/21। सो इसी तरह 21 इंटू 3 करूंगा तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24/63। तो डिनोमिनेटर तीनों के सेम हो गए, तो मैं ऊपर वाले अब नंबर देख के पता लगा सकता हूँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है 42 यहाँ पे, फिर 24 और 14। तो अब इसके हिसाब से मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 42/63, मतलब 2/3 की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2/3 रखूंगा। फिर उससे छोटा कौन सा नंबर है यहाँ पे 24/63, 24/63 का मतलब क्या है 8/21 की, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 8/21। देन इससे छोटा नंबर क्या है, ये लास्ट वाला 2/9। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा। सेम एज इट इज ये सेकंड वाला है, आप लोग करके जरूर देखिएगा। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ अ नंबर इन ईच रो ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज सेम, इज दिस मैजिक इज अ स्क्वायर। आपने इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। तो इन तीनों को आप ऐड करो नंबर्स को, तो आपको कितना मिलना चाहिए, तो आप तीनों को ऐड करो, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, 11 है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर्स बस ऐड कर देता हूँ। तो 4 + 9, 9 + 2, तो 9 4 13, 2 15। सो यहाँ से ऐड करने पे आया 15/11। ठीक, इसी तरह जब मैं यहाँ इसके अलोंग ऐड करूंगा तो 2 + 7 9, 9 + 6 15, इधर पे भी 15/11 आया। अब मैं इसके अलोंग ऐड करता हूँ तो 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15/11 इसके अलोंग भी आया। इसके अलोंग कितना आता है 8 + 7, इसके भी 15/11 आता है। एक बार डायगोनल में देख लेता हूँ, डायगोनल का मतलब ऐसा 2/11, 5/11, 5 2 7 एंड 8 7 15, ये भी 15/11 आया। इधर डायगोनल देख लेता हूँ 5 4 9, 9 6 15, यहाँ पे भी 15/11 आया। तो मैं बोल दूंगा यस इट इज मैजिक स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको चेक करके बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ रेक्टेंगल शीट ऑफ अ पेपर इज 12 होल 1/2 centimeter long and 10 होल 2/3 centimeter wide, find the perimeter। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 लेंथ आपका क्या दिया है यहाँ पे 12 होल 1/2 लिख लो, 12 होल 1/2
इसको सॉल्व किया, 12 टू जा 24 प्लस 1 25/2। और इसी तरह ब्रेड्थ भी निकाल सकते हो। ब्रेड्थ कितना दिया, 10 होल 2/3, सो 10 3 जा 30 प्लस 2 32/3। सो कुल मिलाकर यहाँ पे 25/2 और ब्रेड्थ यहाँ पे 32/3 इतना आ गया। सो इसी का मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं 12 होल 1/2 का यूज नहीं करूंगा। सो यहाँ पे देखो लेंथ है मेरा 25/2 और ब्रेड्थ है मेरा 32/3। ठीक है, तो दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ। सो दोनों का एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6 and 3 25 75 and 3 2 जा 6, 2 into 32 that will give you 64। ब्रैकेट में बाहर यहाँ पे 2 है ही। सो कुल मिलाकर 2 75 minus 64 11/6, 2 से काटा, सो कुल मिलाकर यहाँ से आ गया 11/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। दिस इज माय पेरीमीटर। ठीक है।